रात का समय था। गांव की गलियां वीरान पड़ी थीं। केवल एक घर में लाइट जल रही थी। वह घर था विजय का। विजय, जो एक युवा और होशियार लड़का था, शहर में एक नौकरी पाने का सपना लेकर अपने गांव वापस आया था। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा था और अपनी जॉब एप्लीकेशन पर काम कर रहा था, अचानक उसकी खिड़की के पास एक हल्की सी आहट सुनाई दी। वह चौंक कर खड़ा हुआ, लेकिन बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद कुछ नहीं है और फिर से अपनी मेज पर बैठ गया। लेकिन कुछ मिनटों बाद वही आवाज फिर से आई। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर भी कुछ नहीं था। तभी उसकी नजर खिड़की के कांच पर पड़ी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह हैरान रह गया, क्योंकि कांच पर लिखा था, तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूं। ये क्या हो रहा है? विजय ने खुद से पूछा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई गहरी साजिश चल रही हो। वह जल्दी से खिड़की बंद कर अंदर की ओर मुड़ा। तभी उसकी नजरें फिर से कागज पर पड़ीं। ये वही कागज था जो उसने सुबह अपने दरवाजे के पास देखा था, और यह किसी अजनबी ने रखा था। उसने कागज खोला और पढ़ा, अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। अब विजय का मस्तिष्क पूरी तरह से उलझ चुका था। वह डर से कांप रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस अजनबी को ढूंढ लूं? अगली रात विजय ने एक साहसिक कदम उठाया। वह बाहर गया और आवाज के स्रोत को तलाशने लगा। जैसे ही वह घर से बाहर आया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वह थोड़ी देर के लिए रुका। तभी उसके सामने एक अंधेरे कोने से कोई हल्की सी साया उभरी। विजय ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला, मैं वह हूं जो तुम्हारे डर से पैदा हुआ है। मैं तुम्हारे भीतर की हिम्मत का परीक्षण करने आया हूं। अगर तुम मुझे हराते हो तो तुम वह सब पालोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। विजय का दिल अब मानो रुक सा गया था। यह क्या रहस्य था? क्या वह इस अजनबी को हराने में सक्षम था? वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए साय के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारा सामना मैं करूंगा। जैसे ही विजय ने साय की ओर हाथ बढ़ाया, एक तेज आंधी आई और साया गायब हो गया। विजय अब और अधिक कंफ्यूज था। क्या यह सब असल में हुआ था या फिर किसी डर का परिणाम था? है